वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएससी फुलपुरा वैशाली में आपका स्वागत है। फिर से अभिनंदन करता हूँ मैं। और आज हम लोग को पढ़ना है दर्पण। क्या पढ़ना है? दर्पण, जिसको हम लोग आईना बोलते हैं। ठीक है, क्लास 10th का फिजिक्स है। ठीक है, तो आज हम लोग को पढ़ना है दर्पण। ठीक है, सबसे पहले पढ़ना है हम लोग को दर्पण। दर्पण क्या मतलब, दर्पण का डिफिनेशन लिखा है क्या? नहीं पता नहीं, थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा। दर्पण लिखा है कि नहीं भाई, मुझे पता नहीं है। चलिए, तो आज हम लोग को पढ़ना है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर, यानी दर्पण दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पढ़ना क्या है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग कि दर्पण 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 कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, सीधे हम दर्पण लिखते हैं। ठीक है, रुक जाइए थोड़ा सा, तो हम दर्पण लिखते हैं, इसके बाद समझाते हैं। ठीक है, समझिएगा इसको थोड़ा सा। पहले आपका दर्पण। ठीक है, अब देखिएगा कि दर्पण जो है कितने प्रकार का है। ठीक है, आइएगा थोड़ा सा पटरी पे, ध्यान दीजिए कि दर्पण कितने प्रकार के हैं। तो पहला आपका समतल क्या है, तो इसको समझ लेते हैं। समतल है, और इधर आपका क्या है, इधर आपका है गोलीय। ठीक है, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। और एक आपका है परवलयक परवलयक दर्पण। अब ये तीन हुआ, मतलब जैसे कहने का मतलब ये है मेरा। ठीक है, मेरे कहने को थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाइएगा थोड़ा सा। अब मेरे कहने का मतलब ये है, इस पॉइंट को समझिएगा थोड़ा सा। इस पॉइंट को, ये हो गया पापा, या इसको भाई भी समझ सकते हैं। सपोज ब्रैकेट में भाई भी समझ सकते हैं। ब्रैकेट छोड़िए, ये अच्छा नहीं लगा, भाई अच्छा नहीं लगा। ठीक है, पापा ही सही है, ध्यान दिया थोड़ा सा इसको। तब इस पॉइंट को समझिएगा कि ये जो है ना, ये सब इसका जो है ना, इसका बेटा है। ये सब इसका बेटा है। इसका बेटा कौन है भाई साहब? पहला देखिएगा कि समतल दर्पण इसका बेटा है। ठीक है, इसका यह बेटा है। और गोलीय क्या है? तो इसका बेटा है। और ये परवलयिक क्या है? तो इसका बेटा है। अब ये तो हम समझ गए, ये तो हम इस चीज को समझ गए बढ़िया से। ठीक है, अब हम ये समझते हैं। ठीक है, अब मैं ये समझता हूं कि गोलीय जो है, गोलीय 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 दर्पण जो है, ठीक है, गोलीय दर्पण जो है उसको कितने बेटा है, गोलीय दर्पण को कितने बेटे हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, फटाफट लिखिएगा थोड़ा सा इसे। समतल दर्पण लिखिएगा, इसके बाद चलते हैं गोलीय दर्पण में। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, ध्यान थोड़ा सा भटक गया था, इसलिए थोड़ा सा इशू हो गया। मिस्टर लिखिए, पीयूष कुणाल कुंदन फास्ट। चलिए इसे हम लोग थोड़ा समझते हैं। सॉरी, हर बार का काम अक्सर गड़बड़ होता है। समतल दर्पण है जिस दर्पण के परावर्तक सतह, ठीक है, समतल होती है, उसे हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। यहाँ पे हम लोग समझते हैं इस चीज को कि जिस दर्पण के परावर्तक सतह समतल होती है, उसे हम लोग दर्पण क्या कहते हैं, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक, इसको समझिएगा थोड़ा सा। कहने का मतलब है कि जो समतल यानी प्लेन हो, जो प्लेन हो। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि प्ले ग्राउंड है। ठीक है, प्ले ग्राउंड एग्जाम्पल है, छोटी सी एग्जाम्पल है बाबू, कि प्ले ग्राउंड देखेंगे जहाँ हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हम लोग खेलते हैं, तो मुझे पता नहीं है। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जब खेलते हैं ना, तो प्लेन होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है, एक जैसे बराबर होता है। अभी ना कि बराबर यहाँ है तो यहाँ घबरा, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे इधर भी बराबर चाहिए और मुझे इधर भी बराबर चाहिए, तब ना हम खेलेंगे। नहीं तो भाई साहब दौड़ेंगे प्ले ग्राउंड में ही दौड़ेंगे, भाई साहब घबराएंगे तो गिर गए, नुकसान ही होगा, है कि नहीं।
तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलो रे बाबू देखो, गोलीय दर्पण देखते हैं, थोड़ा हम लोग गोलीय दर्पण पे आते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ इंटरटेनमेंट भी चलेंगे, कुछ क्लास भी होगी, तो मजा आएगी थोड़ी सी, बहुत मजा आएगी। आज जोरदार क्लास होने वाला है, आज जोरों शोरों से होने वाला। तो हल्का मचा दीजिएगा, थोड़ा शेयर कीजिएगा, थोड़ा इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट से बढ़ाइएगा थोड़ा सा, ताकि मुझे मजा आए, ठीक है। अब है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिस दर्पण की, इसको बोलते हैं एस्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? एस्फेरिकल मिरर। एस्फेरिकल मिरर बोलते हैं, ओके। एस्फेरिकल मिरर बोलते हैं इसको। SPHE RICL। अब देखिए, लिखिए, जिस दर्पण के ए भाई क्या लिखा रहा है, जिस दर्पण के परावर्तक सतह किसी क्या है, किसी खोखले की एक गोला से, ठीक है, एक गोला का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इसको लिखेगा, थोड़ा सा इसको समझाएंगे। इसका हम फिगर बना देते हैं, फिगर बना भैया, बताए वो गोल करे बना भैया। आप लोग लिखिए, तब तक इसको हम थोड़ा गोला करते हैं। मिस्टर निकी ध्यान देना थोड़ा इधर। चलिए बाबू, ये पॉइंट, ए भाई थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है फिगर में। ये पॉइंट है आपका, और ये आपका बी पॉइंट है, सेंटर आपका सी है, क्या बाबू, ये आपका डी। सही तो था, इसको बनाए तो इसको थोड़ा सी कर देते, इसी को मिटा देते। चलो कोई दिक्कत, डॉट लाइन से मिलाते हैं। चलिए, आधा खोखला कर दिए एकरा। चलिए, इसको समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको समझिएगा, ठीक है भाई। साइडें हैं, इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। आइएगा थोड़ा सा, ये बोला है क्या पता है, कि जिस दर्पण के परावर्तक सतह किसी खोखले की एक गोला का भाग होता है, यानी एक गोला जो है ना, एक देखिएगा यहाँ पे एग्जांपल हम समझाते हैं इसी चीज को।
कि एक गोला है ना, ठीक है, ये गोला जो है इसका एक भाग जो है ना, एक भाग क्या होता है, खोखला होता है, ठीक है। किसी खोखले की एक भाग गलती हो गया, कह रहे किसी दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले की एक गोला का भाग होता है, ठीक है, गोले का भाग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब इसको समझते एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग, ठीक है, कि एक गोला है, ठीक है, और ये गोला जो है ना, इसका एक भाग खोखला होना चाहिए, इसका एक भाग खोखला होना चाहिए, यानी इसको आप लोग मिटा दीजिए, इसको खोखला कर देते हैं, ठीक है, यहीं पे देखिएगा, इसका एक भाग खोखला हो गया, ठीक है, इसका एक भाग को खोखला कर देना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एक चीज कि ये जो है ना आपका है ये ए पॉइंट, और ये आपका है बी पॉइंट, और यहाँ आपका सी है, और आपका यहाँ डी, ठीक है। तो ये जो दर्पण जो होता है ना, एक भाग खोखला होना चाहिए, खोखला का मतलब है जो आधा उसका खुला हुआ होना चाहिए, ठीक है, खुला होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, आगे आपका था कि गोलीय दर्पण दो गो था, अवतल और उत्तल, अवतल लिखिएगा और उत्तल लिखिएगा, ठीक है, अवतल लिख के थोड़ा सा डैश दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, बहुत सारा बचा हुआ है, अभी चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है फिजिक्स का भी, फिजिक्स खत्म होगा मैथ स्टार्ट होगा, लगले कई चैप्टर घिंचते चलेंगे भाई, एक चैप्टर खत्म करने के लिए मेरे पास बहुत सारे समय चाहिए, बिना कि एक दिन में सब खत्म कर दे। चैप्टर 1 आपका भी चल ही रहा है, फिजिक्स का भी खत्म हुआ। अवतल लिखते हैं हम लोग, अवतल क्या होता है, इधर अवतल और उत्तल में ना हम अंतर स्पष्ट किए थे, जो कि मेरे पिछले क्लास में होगा, ठीक है, जाकर उसको देख लीजिएगा थोड़ा सा यूट्यूब पे। और थोड़ा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए थोड़ा सा, ताकि मेरा भी थोड़ा मन लगे, हाँ पहले लिखते इसके बाद थोड़ा मिस्टेक हो गया ना, ध्यान नहीं दीजिए थोड़ा सा। चलिए अवतल लिखते हैं कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई लिखाए थे इसको, धंसी हुई रहती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। धंसी हुई रहती है, इसमें और एक चीज लिख दिया, हम तो अपना लैंग्वेज में चलेंगे, लिखो अपना लैंग्वेज में चलेगा, धंसी हुई रहती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, हम अपना लैंग्वेज में चलेंगे, तुम्हारा लैंग्वेज से नहीं चलेंगे। अर्थात लिखिएगा, अर्थात इसे मार्कर फेल हो गया, अर्थात इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, अर्थात इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं, दर्पण भी कहते हैं, ठीक है। एरो का चिन्ह देख लिखा है, मैं भी मार्कर फेल है भाई, क्या मेरे साथ नौटंकी बना रखा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। और अवतल दर्पण को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कॉनकेव मिरर, और उत्तल को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। फटाफट इसको लिखेगा, इसको समझाएंगे, ठीक है। देखिए देर से बनो, ठीक है, कोई चीज देर से बनिएगा, खाना भी देर से बनता है ना, भोज भी लेट से होता है, रात में होती है, बनती है तो, लेकिन सुबह से। देर से बनो लेकिन कुछ बनो, देर से बनो लेकिन कुछ बनो, ताकि जब आप बनिएगा ना तो लोग आपका क्या देखेंगे पता है, आपका क्या देखेंगे पता है, देखिए देर से बनो लेकिन जरूर कुछ बनिएगा, ठीक है, लाइफ में देर से बनेगा लेकिन बहुत
मतलब कहने का मतलब यह नहीं कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कोई चीज़ जो है ना लेट से करिएगा, लेकिन कुछ करिएगा। नौकरी भी कीजिएगा ना तो बाद में कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा जरूर, क्योंकि जब आप बन जाएंगे तो लोग आपका हैरियत पूछेंगे। ठीक है, लोग आपका हैरियत पूछेंगे, आपका हैरियत पूछते हैं कि लोग। और जीवन में एक चीज याद रखिएगा, दुख में वही काम देता है ना उसे हम लोग, मान लीजिए कि जिंदगी में ना इतना दर्द सहना सीखिए, इतना दर्द सहना सीखिए, ताकि आने वाले समय में ना आपको दर्द पास आके भी दूर चले जाए, पास आके भी दूर चले जाए। जिंदगी में ना इतने डांट खाइए, इतने मार खाइए, इतने परेशानी झेलिए, ताकि आपको आने वाले समय में ना दुख खुद पार हो जाए कि नहीं मैंने इसे बहुत दर्द दिया है, अब मैं इसे दर्द नहीं दूंगा। हंसते तो हम आपको हंसाने के लिए, हंसते तो हम आपको हंसाने के लिए, लेकिन दिल में जो है ना ये दर्द छिपा रखा है। मैंने दर्द छिपा रखा है, क्यों? क्योंकि मैंने उस समय को खो दिया। जो मेरे पास आके चले गए, लौट के चले गए, वो उस समय का मुझे इंतजार है कि तुम कब मेरे पास आओगे। ठीक है, चलिए इसको लिखिएगा थोड़ा सा। चेहरे पे हंसी, ठीक है, चेहरे पे हंसी है लेकिन दिल में है गम, लेकिन ऊपर से देखो तो हम मुस्कुराते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम किसी और के फिदा हो। चले जाओ मेरे सामने से, क्यों मेरे पास आई हो, जाओ। आजकल एक चीज देखते हैं पता है, मार्केट में हम एक चीज देखते हैं कि अभी ना एग्जाम जिन लोग का है ना, एक चीज देखिएगा, जिन लोग का एग्जाम है ना बड़ी रील्स बनाते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर रील्स बनाते हैं। भैया आप रील्स मत बनाइए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए ताकि रिजल्ट बेटर हो। अभी देखते हैं ना कि सब गाँव में जी रहा है, लड़का लोग नहीं जाते, लड़की लोग गाँव में जी रही। भाई हम देखते हैं ना गाँव में जी रही है, गाँव में लगता है कितना प्यार करती है। प्यार करके मर जाओगी बाबू, कोई काम नहीं देगा। चेहरे पे हंसी 2 दिन की है, 4 दिन बिता लो जैसे भी काट के। एक रात गुजरती है तो दिन के लिए सोचते हैं, दिन गुजरता है तो रात के लिए सोचते हैं, लेकिन सब गाँव में जी रहा लड़की लोग, पता नहीं सब क्या कर रहा है, मुझे भी पता नहीं चला थोड़ा सा। चलिए हो गया। अब उत्तल चलिए इसको समझते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं बाबू, अर्थात इसे विषाणी दर्पण भी कहते हैं। एग्जाम्पल छोटी सी उठाते हैं, कहानी है बहुत बड़ी लेकिन छोटी सी कहानी लेकिन बात है पुरानी। छोटी सी कहानी है लेकिन बात है पुरानी। ध्यान दीजिए, एक कटोरा देखे हैं बेटा, एक कटोरा देखे हैं ना, तो ठीक है कटोरा देखा है तो कटोरा देखिएगा कि कटोरा ऐसा होता है। ठीक है, कटोरा वास्तव में ऐसा होता है, लेकिन परावर्तक सतह जो है ना उसका धंसा हुआ है। धंसा क्यों है पता है? ताकि हम खाना खा सके, उसमें पानी पी सके, उसमें उसका हम यूज कर सके। अब कटोरा देखिएगा ना तो उसका एक सतह ना धंसा हुआ रहता है। क्यों? ये पहले तो बोला है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई रहती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। भाई साहब कटोरा तो धंसा हुआ रहता है। अब एक और एग्जांपल होता है कुछ, एक क्या होता है, कढ़ाई देखें, ये मान लीजिए कटोरा, कढ़ाई भी देखे होंगे भाई साहब, वो ऐसी हो, एगो यहाँ डंटी लगा दे, एगो यहाँ डंटी लगा दे, हो गई कढ़ाई। कढ़ाई भी है वही धंसा हुआ है, क्यों? क्योंकि उस पर खाना बन सके, इसमें खा सके। जिस अगर क्वेश्चन आता है ना, हो सकता है 2 नंबर में पूछेगा और इसमें अंतर भी स्पष्ट करवाएगा आपको। ठीक है, हम पिछले क्लास में दे चुके हैं इस चीज को, जाके देख लीजिएगा थोड़ा सा। जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी ही रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ही आएगा और आपको अंतर स्पष्ट करवाएगा बाबू। ठीक है, जाके देख लीजिएगा थोड़ा सा। 2 नंबर पूछे या जितने नंबर पूछे उससे मुझे बहस नहीं है, क्योंकि मैं क्वेश्चन तो छापता नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है। इसीलिए थोड़ा बच्चे लोग को मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप लोग इतना कुछ कीजिए ना कि अभी 10 दिन बचा है, बहुत कुछ कर सकते हैं। अरे लड़का तो स्टेज पर से आल भाग जाए, लड़का आया हुआ स्टेज पर चल जाता है, क्यों? क्योंकि उसको लड़की पसंद नहीं है। अब वास्तव में एक चीज़ ध्यान रखना, अगर किसी का शादी हो ना, एक चीज़ ध्यान रखना, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं सबके लिए कर रहा हूँ। जिसका शादी होगा ना खुद से लड़की देखना। हो सकता है कि तुम्हें कोई कुआं में धकेल दे, हो सकता है। जब तक देखो ना तब तक सर्टिफाई मत करना बाबू जिंदगी में, क्योंकि लाइफ गुजारता है आपको। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिंदगी में पसंद देख कर कीजिएगा, 50 को नहीं तो जिंदगी लगता है कि दिल तोड़ के कोई और सब चला जाएगा बाहर, पता नहीं चलेगा, फेंक देगा आपको रोड पे, गम में जीना स्टार्ट हो जाओगे। चलिए अब हम लोग आते हैं क्या? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण
अभी में कुछ ना हो, जेकर उठल त उत्तल आ सुतल त अवतल। चलिए उत्तल दर्पण लिखिएगा। अब लोग डीजे बजाता देखा तारा ना, इसका होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसका कुछ नहीं है। इसका ये है ना, जिस दर्पण का लिखिएगा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरी हुई रहती है, जिस दर्पण का परावर्तक परावर्तक मार्कर आज मेरा सब फेलियर हो रहा है। परावर्तक सतह उभरी हुई उभरी हुई उभरी हुई रहती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उठल त उत्तल, सुतल त अवतल। सिंपल से एग्जांपल है वो, याद रखना बाबू रे। उत्तल दर्पण कहते हैं। तो पानी पिए दे रहे भाई। और है क्या इसमें कुछ? एरो का चिन्ह देख लीजिए। इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं, इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। फटाफट इसको लिखिएगा, समझाएंगे। चलिए हो गया। देखिए एक छोटी सी कहानी है मेरे साथ, मैं बहुत अच्छे से सुना रहा हूँ, ठीक है? इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सूरत पे नहीं जाइएगा बाबू, सूरत मत देखना किसी का, सूरत नहीं देखना है, देखना है मूरत, ठीक है? जिंदगी में कभी भी ना कोई काम करने से पहले ना शक्ल मत देखिएगा किसी का, ठीक है? हुलिया मत देखिएगा जिंदगी में कभी भी नहीं। शक्ल मायने नहीं रखता बाबू कि शक्ल तुम्हारा कैसा है। भगवान तुम्हें कितना सुंदर बनाया, कितना सुंदर और कितना फुर्सत से तुम्हें बनाया भगवान। चेहरा क्या बता है? चेहरा कुछ नहीं है। आज तो चेहरा है, कल कुछ और है। तो स्टेज पे देखें किसी को जाते हुए शादी में, देखिएगा 5 किलो क्रीम ला के जाता है। क्यों? क्योंकि उसको दिखाना है कि हम इतना सुंदर है। भाई साहब 5 दिन के बाद लगेगा कि तुम्हारा सूरज ढल गया है। क्यों? क्योंकि तुम फेयर लवली में थी, अब आज तुम्हें ग्लो लवली में है। तो इसीलिए कहा जाता है ज़िंदगी में किसी का शक्ल देख के भाई नहीं जज करना। ज़िंदगी में किसी को भी नहीं, शक्ल मैंने नहीं रखता है। और पता है मैंने ज़िंदगी में ना कभी भी ना किसी का शक्ल नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मैं उसका क्वालिटी देखा हूँ, उसमें कितना क्वालिटी है, कितना उसमें क्वालिटी है। और हो सकता है ना क्वालिटी ही काम देता है, रंग नहीं। रंग रूप मैंने नहीं रखता है कभी भी ज़िंदगी में। मैंने आज तक किसी का रंग देखा ही नहीं। बस भाई मैंने एक इंसान को देखा है कि जो मेरे सोच से ना टकरा रहा था। मैंने एक बार अचानक ना किसी का परीक्षा लिया था। अब कहानी छोड़ो कब का है कौन है नहीं है पता, मुझे पता नहीं है। मैंने किसी एग्ज़ाम लिया था, लेकिन वो एग्ज़ाम में पास हो गया। मैंने सोचा कि ज़िंदगी में ना सबको जज मत करना, जज किसी एक को करो। क्योंकि लाइफ जो होता है ना बहुत मुश्किल से मिलता है, और भगवान किसी किसी को मिलता है। मुझे भी भगवान मिले थे, लेकिन मैंने भगवान को छोड़ दिया। क्यों? भगवान आप जाइए, हम जा रहे हैं। यदि अचानक मैं जा रहा था कहीं तो भगवान मुझे मिले थे, लेकिन मैंने छोड़ दिया। लेकिन ज़िंदगी में मैंने सोच रखा है शक्ल नहीं मैंने रखता है बाबू। ज़िंदगी में भगवान मिलते हैं सभी को, भगवान मुझे मिले थे, ठीक है? मिले थे आज से कब पता है? पिछले साल की कहानी। भगवान मिलते हैं सभी को, भगवान एक बार सबको एग्ज़ाम लेते। मेरा भी एग्ज़ाम ले, ऐसा नहीं कि मेरा एग्ज़ाम नहीं लिया, सबके एग्ज़ाम लेते हैं। अभी आप लोग का एग्ज़ाम वहाँ दीजिएगा ना, मेरा परीक्षा इसी हो रहा है बाबू।
मैं एग्ज़ाम ऐसे ही दे रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी में ना देखिए, संकट आता है ना, तो उसका ना हाल मैंने नहीं रखता है। कभी मुश्किल आता है ना, कभी भी मुश्किल आता है ना, तो उसका हल नहीं निकलता है। मुश्किल अगर आपके सामने है ना, तो आपका हल नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ समय आप परेशान हैं। अब परेशान है तो दिमाग आपका कभी इधर है तो कभी उधर है, तो आपका हल सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। उस समय क्या कीजिएगा, कहेगा अरे भाई साहब सोसाइटी खोलो, भाई वैसा नहीं करना है। बट आपके पास सॉल्यूशन है, आप सॉल्यूशन को निकाल तो लीजिए थोड़ा सा। बेटा ज़िंदगी में ना, ज़िंदगी में भाव दौड़ बहुत सारा है, ज़िंदगी में भाव दौड़ बहुत सारा है, लेकिन किसी ने सच कहा है बाबू कि वक्त का इंतज़ार करो। आप वक्त का इंतज़ार कीजिएगा। क्यों? एक समय ऐसा होगा ना कि टाइम आपका होगा लेकिन घड़ी किसी और का होगा। एक समय ऐसा आएगा जो घड़ी आपका हो, सॉरी टाइम आपका होगा, घड़ी किसी और का होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा हमेशा। और ज़िंदगी में नफरत किसी से नहीं करना है, सबसे लगाव रखना है, सबसे हंसी मजाक सबसे करना है। ज़िंदगी में हंसते रहिए, गम नहीं जी। अभी तो सब गम में जी रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम ऐसा है कि गम में जिएगा, नहीं जिएगा तो पता नहीं चलेगा। भाई सच में लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में एक बार मत चला करो पृथ्वी पे, नहीं तो पृथ्वी पर अनर्थ हो जाएगा। ज़िंदगी में जब बच्चा एक डिग रखता है ना, पता चल जाता है कि बच्चा क्या है। ठीक है, परवलियक लिखा देते थोड़ा सा। ठीक है, इसी में लिखा देते, ये तो हो गया आपका, इसी में लिखा देते परवलियक। इसमें कुछ नहीं विशेष। परवलियक में लिखा देता हूँ। ठीक है, परवलियक। भाई जिंदगी में सही में कोची ने मुझे भी कष्ट दिया है क्या? ऐसा मुझे लग रहा है। वह दर्पण जो पूर्णतः, वह दर्पण जो पूर्णतः, जो पूर्णतः गोलीय दर्पण नहीं होता, गोलीय दर्पण नहीं होता, नहीं होता, उसे परवलियक कहते हैं, उसे परवलियक। आज का क्लास आपका पूरा हो चुका है, आगे जो होगा सब बताया जाएगा। गोलीय दर्पण, चलिए चलो लिखिए थोड़ा सा, इसको हम हट जाते, साइड हो जाते। ठीक है, मिस्टर निकी पीयूष कुंदन राहुल फास्ट थोड़ा सा कीजिएगा आप लोग, क्योंकि टाइम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो चुका है, ओवर हो चुका है। चलिए देखिएगा, वह दर्पण, वह दर्पण जो, वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय दर्पण नहीं होता है, यानी वो गोलीय दर्पण नहीं होगा। जो एक बार बन गया सो बन गया, भगवान ने जिसको बना दिया सो बना दिया, फिर वो बदलेगा नहीं, कोई नहीं बदलेगा। तुम वाइट हो तो वाइट रहोगे, तो अपने जगह है, मैं अपने जगह, जाओ भागो यहाँ से, गेट आउट। वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय दर्पण नहीं होता, उसे परवलियक कहते हैं। ओके, यहाँ पे ध्यान दे देना एक बार जरूर। और एक चीज ध्यान रखिएगा, पापा के पैसा से सजना धजना बंद करो बेटा, पापा के पैसा से सजना धजना बंद करो बाबू। अगर आपको ना सजना है ना, तो खुद की पैसा से सजिए। क्यों? इसलिए क्योंकि अब आप सियाने हो चुके हैं, खुद कमाइए और खुद स्ट्रगल कीजिए। अब मान लीजिए कि शादी हो गया, कहिए कि पापा हमारा घूमेला पैसा लावा रे, भाई साहब बड़ी खराब लगेगा, मुझे भी खराब लगेगा। इसीलिए कहते हैं पापा के पैसा से सजना धजना बंद कीजिए, अपने पैसा से सजिए। आप कहिए कि आप मेरे साथ चलिए ना, मैं आपको खरीद देता हूँ कपड़ा। आप मत कहिए कि आप मेरे लिए कपड़ा खरीद दीजिए, नहीं, आप उनको कहिए कि चलिए मैं आपको कपड़ा खरीद देता हूँ। ऐसा कहिए, ऐसा बनिए, तब ना लोग कहेंगे कि हाँ कोई बना है। और कहेगी पापा हमारा खाए ला मिठाई पैसा ना लावा, ले बउआ ले जो मिठाई खा ले। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप उनको कपड़ा पहनाइए, आप उनको घुमाइए, मॉल घुमाइए या शॉपिंग कराइए या कोई भी चीज़ कराइए, बाइके पे घुमाइए, लेकिन आप उनको घुमाइए।
वो आप उन पे डिपेंड मत कीजिए, ठीक है, आप उन पे डिपेंड मत कीजिए, वो आप पे डिपेंड करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर आप लोगों से, ठीक है। और इसे थोड़ा आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है, ताकि मेरा भी कुछ लगे कि हाँ लोग मुझे भी सपोर्ट करना। ओके, थैंक यू, डेट्स ऑल, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।